हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपी। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपी। और इसको डिनोट करते हैं डेल टीबी से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसने जो सॉल्वेंट का कुछ सरफेस जो है वो कवर कर लिया, तो अब लेस वेपर्स फॉर्म होंगे। तो लेस वेपर फॉर्म होंगे क्योंकि सरफेस को किसने कवर कर दिया? सॉल्यूट ने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम एक्सर्ट होगा। तो सिमिलरली हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, जो मिक्स ना हो, जो नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजिली इवेपोरेट ना हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो तो कम हो जाता है सॉल्यूशन का, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अब एक नॉन वोलेटाइल चीज आ गई जो इजिली बॉयल नहीं होगी। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इसी डिफरेंस में जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे अगर मैं बात करूं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर उस वाटर में मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ गया। मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया? 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो डिफरेंस है सॉल्वेंट मतलब वाटर, सिंपल प्योर वाटर, और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उसके बाद जो सॉल्यूशन मिला, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितने डिग्री से एलिवेट हो गया? 2 डिग्री से एलिवेट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है और जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। मतलब नेचर कहने का मतलब डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, किस तरह से है, और जो सॉल्यूट है उसकी कितनी मात्रा हम यूज कर रहे हैं, कितना हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रेज होगा। अगर हम कम करते हैं, कम कंसंट्रेशन की यूज करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो कम बॉइलिंग पॉइंट रेज होगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने बात करी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि जो टी नोट है ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? सॉल्वेंट का। और जो टी1 है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल टीबी से डिनोट करते हैं, अगर मैं वो निकालना चाहूँ तो डेल टीबी किसके बराबर आ जाएगा? T1 माइनस टी नोट, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। और जब भी हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो डेल टीबी हमारे पास आ गया T1 माइनस टी नोट। ये T1 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम देखें, हमें पता है कि जो डेल टीबी होता है, डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के। अभी हमने बात करी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के। देखिए ध्यान से समझेंगे कि जैसे हमने कोई सॉल्वेंट लिया, अब उस सॉल्वेंट में हमने क्या किया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। तो जितना ज्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा एलिवेट होगा, वेपर प्रेशर क्या है? उतना ही कम होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के। समझ रहे हो ना? हमने क्या बोला? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और वेपर प्रेशर कम होता है। तो ध्यान रखना है, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रेज होगा एंड उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के। क्लियर हुआ? और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी नोट माइनस पी एस से, क्योंकि पी नोट ज्यादा होता है, पी एस कम होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके बराबर आ रहा था? एनबी अपॉन एन ए के बराबर आ रहा था। यही तो हमने प्रूफ किया था इससे पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब हमें पता है कि जो पी नोट है वो क्या है? वो है
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसका है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब उसमें कोई मिलावट नहीं है तो उसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पी नॉट कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बराबर एन बी अपॉन एन ए इंटू पी नॉट। अब पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनल है तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा होगा तभी तो कांस्टेंट आता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस। देखिए पी नॉट माइनस पी एस अभी हमने प्रूफ किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टीबी के, किसके, डेल टीबी के। तो पी नॉट माइनस पी एस की जगह हम लिख सकते हैं डेल टीबी। तो डेल टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एन बी के, एन बी का मतलब है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इनवर्सली आ गया एन ए के मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इस तरह से लिख देंगे। तो डेल टीबी की वैल्यू जो है हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है। तो जैसे ही मैं यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे के, क्या आता है, के। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं स्मॉल के, इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल के इंटू डब्ल्यू बी, ये स्मॉल के है, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर हुआ। तो ये आ गया हमारा स्मॉल के, ठीक है। तो डेल टीबी हमारे पास आ गया। अब ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास, ये भी कांस्टेंट है। तो के इंटू एम ए जो आ जाएगा वो यहां से आ जाएगा के बी, कितना आ जाएगा, के बी। और इस के बी को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और बाकी जो है उसे हम एज इट इज लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वन अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो हमने अभी मान के चल रहे हैं केजी में, लेकिन अगर ये डब्ल्यू ए किस में होगा, ग्राम में होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर ये ग्राम में लिया तो ऊपर क्या आता है, 1000, और अगर ये केजी में है तो ऊपर 1 ही रहेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये हमें किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 1000 से। तो डेल टी बी बराबर के बी, और ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए किसके बराबर होता है, स्मॉल एम, मोलैलिटी के बराबर होता है, ठीक है। और अगर ये केजी में हुआ तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए भी किसके बराबर होता है, मोलैलिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम। क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो के बी है उसे हम बोलते हैं मोलर, इसे के बी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट, ध्यान रखना है। और इसी को अगर हम और फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम ब्रॉड भी कर सकते हैं कि एक थर्मोडायनामिक रिलेशन है। थर्मोडायनामिक रिलेशन में जो के बी की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है आर डॉट टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू एल वी। तो यहाँ पे जो आर होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी नोट हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, और ये 1000 इंटू एल वी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ। ये एल वी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हमें पता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट टी नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ से हम पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसे निकालने के हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि डेल टीबी बराबर आ गया के बी इंटू एम के बराबर। क्लियर हुआ ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर 1 भी होता तो भी वो क्या होती है, मोलैलिटी। तो अगर ये ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 मोलैलिटी होती है। तो फॉर्मूला मोलैलिटी का दोनों होते हैं, ठीक है। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी, या फिर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मोलैलिटी लिख दिया। तो ध्यान रखना है ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके ऊपर हम एक बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, इतना दे रखा है।
when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब 90 ग्राम ऑफ बेंजीन का मतलब है हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो 90 ग्राम दे रखा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का, बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है हमें टी नॉट की वैल्यू दे रखी है 353.23। अच्छा, जब हमने उसमें 90 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब WB की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 ग्राम, ठीक है, ये ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो रेज हो गया, कितना हो गया, मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया 354.11 केल्विन। तो बताना है मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, MB पूछ रहा है, और KB की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है केल्विन केजी पर मोल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल TB बराबर क्या होता है, KB इंटू एम, या हम बोल सकते हैं डेल TB बराबर KB इंटू एम को क्या बोल सकते हैं, WB अपॉन MB इंटू, अब किस में गिवन है, केल्विन में, और ये ग्राम में गिवन है, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन WA, यही तो आएगा। तो यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें MB निकालना है, तो जो MB का फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, WB यहीं पे रहेगा अपॉन WA इंटू 1000 यहीं पे रहेगा, KB यहीं पे रहेगा, और ये डेल TB जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो WB हमें गिवन है कितना, 1.8 गिवन है, और ये आ गया 1000 हमारे पास। KB हमारे पास गिवन है कितना 2.53 केल्विन केजी पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है कितना 90, और यहाँ से हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, तो ये आ जाएगा 354.11 माइनस 353.23। तो इसे अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 यहाँ पे ये 10 ये 11 ये बचा हमारे पास कितना आएगा, ये हम कर लेते हैं सॉल्व इसको, ये हमारे पास आ गया 0.88। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जितना हमारे पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करके हमारा आंसर अप्रोक्स में आ जाएगा 58 ग्राम 58 ग्राम के आसपास, ठीक है। कितना आ जाएगा मोलर मास, 58 ग्राम के आसपास हमारा मोलर मास। वैसे तो ये एग्जैक्ट में 57.5 आएगा, लेकिन हमने इसे अप्रोक्स में 58 ग्राम ले लिया, तो ये हमारा आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से जो है हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओनली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम इब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। तो आई थिंक जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे बोलते हैं एलिवेट होना बॉइलिंग पॉइंट में, कब होता है एलिवेट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, मतलब जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बनती हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।